इतनी बड़ी यह स्नो स्लाइड हुई और इतने जोर से, इतने वेग से, इतना लंबा चौड़ा वेव आया, यह तो गनीमत है कि यह बैराज था और यह बैराज ने उसको रोक लिया, थाम लिया। जितना स्लज और सिल्ट और इतना बड़ा वेव आया, अगर यह बैराज नहीं रहता तो नीचे में जो भी गांव बसे हुए थे घाटी में, वो साफ गया। जोशीमठ का निचला हिस्सा भी शायद साफ गया। और मैं कंस्ट्रक्शन की भी तारीफ करूंगा, इतना मजबूत कंस्ट्रक्शन था, उसके स्ट्रक्चर को कुछ नहीं हुआ, स्ट्रक्चर थम गया। एक और बिंदु है जिस पर की स्पेकुलेशन, जिसको कि क्लियर करना आवश्यक है। लोग कहते हैं कि ग्लेशियर बर्स्ट, ये ग्लेशियर बर्स्ट हो नहीं, जो हम लोग को जानकारी मिली है वह यह जानकारी है कि करीब 3-4 ऊपर में 3-4 दिन के स्नो पहले के स्नो के साथ इकट्ठा था, तो यानी कि स्नो का वॉल्यूम काफी हो गया था। बल्कि जब मैं हेलीकॉप्टर से गया तो आगे जाकर के भी देखा, स्नो का वॉल्यूम अभी भी काफी है, ऊपर के हिल्स में बहुत वॉल्यूम इकट्ठा है। अब जबकि सूरज खूब तेजी से बीट डाउन कर रहा है, उसी तो अब ये डेंजर ऑफ स्नो स्लाइड्स है, एवलांच है। इस पर्टिकुलर मामले में पहाड़ का एक टुकड़ा जहां क्रिटिकल पॉइंट था वहां पर टूटा और वो जो एडिशनल भार था उसको ये संभाल नहीं पाई और सारा नीचे एकाएक एक साथ सेकेंडों में, और इसके कारण यह फ्लैश हुआ। तो हिल एरिया में, स्नो बाउंड एरियाज में ये होगा, हम लोग को वार्निंग सिस्टम से रखने की आवश्यकता है। जो फंसे हुए हैं उनको हम रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग मिसिंग, करीब 91 लोग मिसिंग हैं एनटीपीसी के साइड से, और 44 लोग मिसिंग बताए गए हैं जो प्राइवेट कंपनी का हाइड्रो प्लांट था ऊपर में ऋषिगंगा, 13 मेगावाट का एक प्राइवेट कंपनी का प्लांट था, वहां से। जितने लोग मिसिंग हैं उनको अब बचे रहने की उम्मीद नजर नहीं आती। हम लोग फिर भी ये वेरिफिकेशन, ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं। 20 डेड बॉडी मिले, जिसमें कि 2 तो एनटीपीसी के वर्कर्स हैं, 18 अभी तक आइडेंटिफाई नहीं। तो अब ये नहीं कहा जा सकता है कि वो एनटीपीसी के वर्कर्स हैं या गांव वाले हैं या ऊपर से जो आए बॉडीज वो है। गांव वाले 12 मिसिंग, जिसमें से कि 1 नेपाल से हैं और 11 यहीं के, 2 पुलिसमैन भी मिसिंग। राज्य सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने जितने भी लोग इसमें मृतक हैं उनके लिए सहायता की घोषणा की। एनटीपीसी को हमने कहा है कि उनके प्रोजेक्ट पर जो काम कर रहे थे और करते करते इस त्रासदी में उनकी जीवन चली गई, उनके परिवार को सहायता देने के लिए जिस प्रकार से ऊंचाहार के एक्सीडेंट के बाद इन्होंने मृतकों को सहायता दिया, वो करीब वहां पर अपने मृतक कर्मियों को 20 लाख रुपए, के परिवारों को 20 लाख रुपए की सहायता दी थी, वैसे ही यहां भी 20 लाख रुपए की सहायता देंगे।
अपने मृतक कर्मियों के परिवार को। जो गांव वाले मृतक हो गए उनको भी कुछ सहायता करने का, ये जो कि एनटीपीसी में काम नहीं कर रहे थे, उनको भी क्या हम सहायता कर सकते हैं, इस पर हम विचार करेंगे। एक चीज तो हमने कह दिया कि जो गांव वाले इस डिजास्टर में मारे गए, उनके परिजनों में से कोई अगर हमारे प्रोजेक्ट पर, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है तो उनको हम अपने प्रोजेक्ट पर काम देंगे। जो प्रभावित गांव है वहां पर हम CSR के अंतर्गत विकास कार्य भी करेंगे। इस त्रासदी से डैमेज तो बहुत हुआ, मतलब एक प्रोजेक्ट जो प्राइवेट कंपनी का प्रोजेक्ट था वो तो पूरा साफ हो गया। एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में भी बहुत डैमेज हुआ, लेकिन सिल्वर लाइनिंग यही है कि जितना भी इनका स्ट्रक्चर था वो बच गया। इतना मजबूत बना कंक्रीट स्ट्रक्चर वो साफ बच गया। और बचा ही नहीं, डाउनस्ट्रीम में लोगों को बचाया, क्योंकि सारा ये भार अपने पर लेकर के उसको रोक करके डाउनस्ट्रीम में लोगों को बचाया। तो इसका एडवांटेज यह होता है। ये हम लोगों ने देखा था 2013 में टिहरी में, उस समय भी वहां जो फ्लैश फ्लड आया था, अगर टिहरी डैम नहीं रहता तो हरिद्वार शहर गया था।